नमस्कार जी। टियारा जी का क्वेश्चन है, उन्होंने कहा है मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ देख के बताइए, बहुत परेशानियां चल रही है। देखिए परेशानी तो इतनी नहीं है जितनी कि आप मुझे बता रही हैं। मैंने देख लिए, आपके कार्ड्स देख लिए हैं। आपका बुटीक है, और बुटीक की ओपनिंग भी शायद मैंने की थी पिछले साल, याद है? तो आप एक साल में इतना घबरा क्यों रही है? मैंने आपसे कहा भी था कि कोई भी बिज़नेस सेटल होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेने का यार। तो आपने क्या करना है, देखिए वैसे भी अब तो मलमास शुरू हो चुका है, सभी जानते हैं। सावन का जो मलमास होता है उसके अंदर हमने भगवान शिव की पूजा करनी है, विष्णु भगवान की पूजा करनी है। आपने क्या करना है कि अभी रुद्राभिषेक आप करवा लें। अब जो भी आपके घर के पास मंदिर है उससे पंडित जी को बुलवाएं, और पंडित जी को बुला के रुद्राभिषेक खुद अपने साथ मंदिर में जा बैठ के कराएं, या अपने जहाँ बुटीक है, बुटीक का मैंने देखा स्पेस अच्छा है आपका, वहाँ भी आप रुद्राभिषेक करा सकती हैं। तो वहाँ की जो वाइब्रेशन है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, और आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, आपका बिल्कुल चलेगा बुटीक। लेकिन जो चीज़ आपने मुझे एक चीज़ नहीं बताई है, जो कि मुझे पता है वहाँ क्या हो रहा होगा। वहाँ आपने जो एक गट्ठर बांध के रखा हुआ है, जो कपड़े आपके यूज़ लेस हैं, आप इस्तेमाल नहीं करती हैं, उन कपड़ों का जो गट्ठर है उसको आपने अपने बुटीक के अंदर नहीं रखना है। दूसरी बात, एकदम आपने रेट बढ़ा देती हैं, आप नहीं रेट बढ़ाने हैं। त्यौहार अभी आए नहीं हैं, त्यौहार आने वाले हैं, और अगर त्यौहार आ भी जाए तो भी रेट एकदम आप 50% अप कर देते हैं, ये तो गलत बात है ना। बिज़नेस को आगे बढ़ाने का तरीका ये नहीं है कि आप रेट बढ़ा देंगे तो कस्टमर बढ़ जाएगा। कस्टमर उतना आप उसको उतना आप उससे पैसा लीजिए जितना जायज़ है। खामे खा फालतू के आप इतना रुपया बढ़ा दिया आपने। एक एक सूट की कीमत मैंने आपकी नोटिस करी है, बहुत ज़्यादा हो गई है। 50,000 का बताइए सूट कौन फेस्टिवल में पहनता है? 50,000 का आपने सूट एक कीमत रख लिया। उसमें कहा आपने कि जरकन का काम है, उसमें बहुत कुछ वो लगा हुआ है, लेकिन इतना एक्सपेंसिव चीज़ें आप नहीं रखिएगा। मैं आपको ये पर्सनल एडवाइस दे रही हूँ, और आपको मैंने ये पर्सनल एडवाइस फ़ोन पे भी दिया था, लेकिन आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। और अब आप क्वेश्चन कर रही हैं कि बिज़नेस बिल्कुल ठप होने की कगार पे है, कि यहाँ तक कि जो आपके कारीगर हैं कढ़ाई वगैरह के, वो तो आपको इतना एक्सपेंसिव उसके अंदर कढ़ाई का काम करना भी नहीं चाहिए। थोड़ा सा लाइट कर दीजिए, पेमेंट को थोड़ा डाउन करके लेके आइए। ये जो आप 50,000 के सूट रख रही हैं, हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता ना उसको। किसी एक ने ले लिया साल में एक बार, तो क्या पूरे साल आप खाली बैठी रहेंगी? थोड़ा सा रेट कम कीजिए, थोड़ा हिसाब से चलिए, कि कस्टमर पे इतना ज़्यादा बर्डन ना पड़े कि एक बार ले ले तो वो दोबारा आपकी दुकान के अंदर घुसेगा नहीं। और जो मैंने बताया कि जो वहाँ आपने कपड़ों का जो बंडल रखा हुआ है कोने के अंदर, उसको वहाँ से हटा दीजिए, बिल्कुल हटाइए। उसको कहीं और स्टोर में रखिए, और वह जहाँ भी रखेंगे उस स्टोर के अंदर अंधेरा नहीं होना चाहिए। एक 0 वाट का लाल रंग का बल्ब हमेशा आपने जला के रखना है। आपका मंगल ग्रह ठीक नहीं है, और कस्टमर के साथ में अपना जो आपका वाणी दोष है, आप बहुत ज़्यादा उससे बात करते हैं कि आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो नहीं लो। ऐसे नहीं बात करनी है। कस्टमर तो जो है वो भगवान का रूप होते हैं। आप उनकी इज़्ज़त और मान सम्मान कीजिए, और ईमानदारी से थोड़ा काम कीजिए, रेट को थोड़ा डाउन कीजिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको फॉलो कीजिए। जब ये सब चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो आप देखना आपका जो बुटीक है उसके अंदर बहुत बेनिफिट होगा। और दूसरा, अपने बुटीक के अंदर आपने हौज खास, मुझे अच्छे से याद है कि मैं 1 साल पहले आपके हौज खास में आई थी, और तब भी मैंने आपसे कहा था कि यहाँ के जो एरिया हैं उनके जो चल रहे हैं बुटीक, वहाँ 20-20 साल पुराने हैं। वो आपका 20 साल पुराना नहीं है, आपका सिर्फ 1 साल पुराना है। तो उनको देख के देखा देखी आपने उनकी रेट उनकी तरह हाई कर दिए हैं। ये बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपने बताया, मुझे किसी क्लाइंट ने बताया कि मैडम ने 50,000 का एक सूट रखा है। क्यों रखा आपने 50,000 का सूट? आपकी लेबर का खर्च नहीं निकल पा रहा है, आपको लेबर निकालनी पड़ी 2-3। तो ये सब ना करें। और दूसरा, अपने दो बुटीक के अंदर मैं आऊँगी वहाँ सर्वे करने दोबारा से। वहाँ जो गंदगी है, वहाँ जो जाले वाले लगे हैं उसको सफाई कराइए, और महालक्ष्मी जी का एक चित्र, एक मूर्ति कुछ भी आप लगाइए, और वहाँ पर आपने वो रखना है, गोमती चक्र रखने हैं। 5 गोमती चक्र रखिए, और पीले वाले जो होते हैं, और 5 पीली कोड़ियाँ रखिए, और उनको आपने शुक्रवार को महालक्ष्मी जी का आपने मंत्र करने हैं, विष्णु भगवान के साथ में नाम लेके करने हैं। वो मैं आपको लाइव
बता देती हूँ, ठीक है। और शाम को आप मुझसे जब बात करेंगे तब मैं आपसे बताऊँगी, लेकिन अभी मैं आपके पास नहीं आऊँगी, मैं 3 महीने के बाद आपके पास आऊँगी। मुझे रिज़ल्ट देखना कि ये सब से कितना आपको फ़ायदा हुआ है, ठीक है। आप मेरी दोस्त हैं तो मैं इसलिए आ रही हूँ, नहीं तो मैं डिटेल में नहीं समझाती किसी को। तो आप इस बात को अगर फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छा आपका बुटीक चलेगा। ट्राई कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।